ओम श्री हनुमते नमः। भक्ति यात्रा अंक 13 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने प्रभु श्री राम की वाणी को श्री रामचरितमानस के माध्यम से गाया कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरण कमलों की सेवा को तीसरी भक्ति माना गया। यहाँ ध्यान से देखिए तो बाबा ने एक बड़ा ही प्यारा शब्द जोड़ दिया, अमान। भक्ति अमान, यह शब्द भी है, शर्त भी है भक्ति की। अमान का अर्थ हुआ अभिमान रहित या अभिमान का न होना। अमान भक्ति जगत में, आध्यात्मिक जगत में मन, मौन और मान पर हम देखते हैं बड़ी चर्चा हुई, मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए। अगर इसका साधारण अर्थ मैं अपनी समझ से करूं तो मौन और मान मन की दो उच्चतम स्थितियां हैं, एक दूसरे के विपरीत। मन को अगर नियंत्रित कर लिया तो वही मौन बन जाता है। दूसरी ओर मौन अनियंत्रित स्थिति में संचित होकर, बड़ा होकर मान का रूप धारण कर लेता है, अभिमान बन जाता है। यहाँ बाबा ने एक सूक्ष्म संकेत दिया कि अमान होकर गुरु पद पंकज की सेवा करें, तीसरी भक्ति प्राप्त करें। गुरु को याद रखें, हमारे यहाँ अमना भी कहते हैं, यानी कि गुरु के पास अपना मन नहीं होता, शिष्य ही उसका मन होते हैं। अब आप ही सोचिए कि अमना गुरु के पास शिष्य को भी अमान होकर जाना पड़ेगा। गुरु चरण कमलों की सेवा अमान होकर, अभिमान रहित होकर करने की जरूरत पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि तीसरी भक्ति अमान। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु माना कृष्ण को। तो एक प्रसंग रासलीला का यह बात उठी कि ठाकुर जी के पास तो मन नहीं है, अमना है, गुरु है, तो नृत्य नाचेंगे कैसे? और रास बेमन से हो नहीं सकता। तब श्री कृष्ण भगवान कहा जाता है कि उनको मन लेना पड़ा, और उन्होंने किसका मन लिया? गोपियों का मन लिया। सहस्त्रों गोपियों का मन लेकर सहस्त्र गोविंद रूप में रास संपन्न उन्होंने किया। तो और प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो गुरुओं के पास मन नहीं होता। इस स्थिति का एक और सरल उदाहरण मैं दे दूं। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, माता पिता को गुरु भी माना गया है, तो विचार कर देखिएगा कि ज़्यादातर मामलों में हम अमना होते हैं, बच्चों के मन से चलते हैं, बच्चों के मन के अनुसार, उनके मन के अनुरूप अपने को ढालते हैं। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आप देखिएगा कि ये प्रक्रिया हमारी रुकने लगती है और
उस अमना की स्थिति की जगह अमान होकर हम बच्चों को देखते हैं और तभी से एक जो टकराहट की स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है। और ये आज जो बच्चे डिप्रेशन, आत्मघाती कदम उठाते हैं, आत्मघाती प्रवृत्ति उनका जो बन रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो मान आ गया है परिवारों में, व्यक्ति के अंदर, कहीं न कहीं वो दोषी तो है ही। तो बाबा ने अभिमान रहित होकर सेवा करने की बात कही। अब अभिमान रहित होना कहना आसान है, पर अभिमान रहित होना बड़ा मुश्किल है। अभिमान शून्य होना बहुत ही कठिन है। इसका एक उपाय साधु संतों ने बताया कि आप अपने से बड़ों की तुलना करें, उनके सानिध्य में रहें, तो मान पनपने नहीं पाएगा। अपने से जब छोटों के बीच में रहते हैं तभी आपको अभिमान होता है। हालांकि ऐसे भी प्रसंग हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब अभिमान अपने से छोटों के बीच में जाकर टूट गया। एक फकीर, बड़े फकीर हुए हसन, उनके गुरु परंपरा में सबके कई शिष्य होते हैं, उनके कई 4-5 गुरु, और सभी एक अद्भुत कथा लिए हुए उनकी कहानी है। एक गुरु उनका चोर था, एक गुरु उनका कुत्ता था, एक गुरु गधा, माने करीब 5-6 गुरु की चर्चा उनके बारे में की जाती है। तो एक रोचक कथा है कि एक बालक ने उनके अभिमान को तोड़ दिया था। कथा ये है कि एक बार किसी गांव से सूफी हसन गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बालक हाथ में दिया जलाए जा रहा है। अब छोटा बच्चा था, शायद मजार उजार पर जा रहा होगा, तो हसन ने पूछा, बेटा दिया तूने जलाया है? उसने कहा, हाँ मैंने जलाया है। तो हसन ने पूछा, तो फिर यह बता कि यह रोशनी कहाँ से आई? तूने ही जलाया है तो तूने जरूर देखी होगी कि रोशनी कहाँ से आ रही है, बता जल्दी बता। और बौद्धिकता की जाल में हसन उस बच्चे को, उस अबोध बच्चे को फंसाना चाह रहे थे, पर लड़का भी नामदेव ही था, निराला। उसने दिए में फूंक मार दी और फिर हसन से बोला कि ज्योति तो चली गई, अब तुम बता, तुमने तो देखा ज्योति जाते हुए कहाँ गई? और कहते हैं कि हसन वहीं फूट फूट कर रोने लगे कि मुझे आज गुरु मिल गया। कई उनकी रोचक कथाएं हैं। तो अब हम लोग बात अपने मूल विषय की ओर लौटें। अभिमान रहित होकर गुरुपद पंकज की सेवा, तीसरी भक्ति कही गई। गुरु महिमा से हम सभी परिचित हैं। इस भक्ति यात्रा के दौरान भी और पहले भी हम लोग ने गुरु महिमा की चर्चा की है। पर एक यक्ष प्रश्न हमेशा आ जाता है कि किसे गुरु माने, और गुरु न मिले तो, और अगर गुरु ही गलत मिल गया तो फिर क्या हो? तो याद रखें, ये प्रश्न आज के प्रश्न नहीं है, सदियों से यह प्रश्न चला आ रहा है। बाबा तुलसीदास के समय भी यह एक प्रश्न था। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। यानी कि नरक गामी गुरु बाबा के समय में भी थे,
कबीर साहब का भी अनुभव कुछ बढ़िया नहीं था। जाका गुरु है आंधरा चेला खरा निरंत, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद, जनिता बुझा नहीं बुझी लिया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। तो उस युग में भी अंधे गुरु मिलते थे, मार्ग से भटकाने वाले गुरु मिलते थे, विकार की ओर ले जाने वाले गुरु उस समय भी थे। लेकिन यह खतरा मोल लिया और हमारे इन संतों ने बार बार, तथापि यह खतरा होने के बावजूद गुरु आश्रय लेने की बात बार बार उन्होंने की। गुरु महिमा बार बार गाई। हरि सुमिरै सो वार है, गुरु सुमिरै सो पार। जो गुरु शरण पा जाएगा वो भवसागर पा जाएगा, भवसागर पार कर जाएगा। यानी हरि सुमिरन यात्रा आरंभ और गुरु को यात्रा याद करके यात्रा का अंत। क्योंकि अगर गुरु मिल गया तो अब आपको यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आगे की यात्रा वो खुद करा देगा। मीराबाई भी यही कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत प्रसिद्ध भजन है, आइए दो चार लाइन हम लोग गाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। देखिए, वस्तु जो गुरु ने दी, सदगुरु ने दी, वो अमोलक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, और ये कृपा उन्होंने की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खो आयो। गुरु खाली करता है, गुरु जगत छुड़वाता है, ध्यान रखिए। तो खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। और गुरु जो ज्ञान है, गुरु जो राशि है, जो गुरु समृद्धि है, उसको लूटने वाला कोई चोर आज तक पैदा नहीं हुआ। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पाकर यह बड़ा अच्छा एक उपमा मीराबाई ने दिया कि सत्य की नाव, नाव जो है सत्य की है, और उसका जो खेवटिया है, क्योंकि इस मार्ग पर गुरु के सानिध्य में असत्य का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो ये पूरी जो यात्रा है, ये सत्य की यात्रा है, सत्य को पाने की यात्रा है, चित्त को पाने की यात्रा है, आनंद को पाने की यात्रा है, सच्चिदानंद को पाने की यात्रा है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु आश्रय बहुत जरूरी है, क्योंकि भवसागर तो वही पार कराएगा। और भवसागर है क्या? ये जो हमारा जन्म मृत्यु का बार बार जन्म लेना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये इससे मुक्ति ही तो है भवसागर। कहने का तात्पर्य, जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है, एक ऐसा संबंध जिसमें मन मौन रूप पा जाए, एक ऐसा संबंध जो देह का न होकर आत्मा का हो। आप ध्यान दीजिए, बाबा ने यहाँ गुरु सेवा की बात नहीं की है। यह नहीं कहा कि गुरु को स्नान कराओ, खाना खिलाओ, घुमाओ। यहाँ उन्होंने गुरु पद की सेवा की बात की है। गुरु पद मतलब आचरण, वह पद जो कमल जैसा है, चरण कमल सेवा की बात की है। आप जानते हैं कमल की कुछ खास विशेषताएं होती हैं।
इसमें इंद्रियों के सभी विषय उपस्थित होते हैं। कमल में रस होता है, कमल में रूप होता है, कमल में गंध होता है, कमल के बोल भी हैं। जल और पवन का स्पर्श पाकर, तरंग पाकर आवाज उठती है। कमल में स्पर्श सुख भी है। तो पांचों विषय कमल में होते हैं, पर वह विषय नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा कीचड़ से, जल से लिप्त ऊपर होता है, उससे लिप्त कभी नहीं रहता। तो गुरु भी पांचों विषय शरीर में धारण करते हैं, पर वे भोगी नहीं, भोग होते हैं। अब वे कर्म को अकर्म, अकर्म को कर्म करते हुए तत्वदर्शी होते हैं। याज्ञवल्क्य महाराज सन्यासी थे और उनके शिष्य जनक जी घनघोर कर्मवादी। फिर जनक जी के शिष्य शुक महाराज परम सन्यासी। तो यह कला जो है कर्म को अकर्म करने की, ये गुरुओं के पास होती है, क्योंकि वह अमना होते हैं। ऐसे गुरु की पूजा, सेवा की बात बाबा ने की है। चरण रज की, उनके आचरण को पालन करने की बात बाबा ने की है, यह ध्यान रखें। अब इस प्रसंग में, इस भक्ति में अगर शिष्य मान लेकर जाएगा, अभिमान लेकर जाएगा, तो उससे यह सेवा नहीं हो पाएगी। और या तो वह सेवा ही नहीं दे पाए, या फिर गुरु तत्व को पकड़ने की जगह गुरु को ही पकड़ बैठेगा कि मेरा गुरु है, मेरा महान गुरु है। तो ये मध्य, इसलिए बाबा ने कहा अमान होकर ये भक्ति की बात कही। गुरुपद सेवा का अर्थ हुआ कि गुरु की बातों पर भरोसा, गुरु बोध पर भरोसा, गुरु आदेश पर भरोसा। क्योंकि तदपि कही गुरु 12 ही 12, गुरु बार बार बताएगा, बार बार सिखाएगा, लेकिन शिष्य को चलना पड़ेगा। गुरु जगत और जगत पिता के बीच का कड़ी होता है। वह ईश्वर के प्रति अलग जगाता है। उससे मिलने की, आप याद रखिए, भूमि तैयार करता है। कुछ संतों ने गुरु को माता स्वरूप मान लिया है। जैसे माताएं अपने बच्चों को नहला धुला के, सुंदर टीका वगैरह लगा के पिता की गोदी में डाल देती हैं, वैसे ही गुरु शिष्य को स्वच्छ कर कर, विकार रहित कर कर परमात्मा की ओर भेज देता है। मनुष्य, याद रखें, 7 तरह के माने गए, क्योंकि समाज में सबको गुरु की आवश्यकता नहीं है न। और जो 7 प्रकार के जीव हम लोग जो साधु संतों से सुनते आए हैं, शरीर जीवी, मन जीवी, बुद्धि जीवी, श्रम जीवी, हृदय जीवी, धर्म जीवी, आत्मजीवी। तो इनमें गुरु की तलाश आप देखेंगे तो सिर्फ धर्मजीवी, आत्मजीवियों को ही होती है। क्योंकि अस्तित्व बोध की जो चिंता करेगा उसको गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु की आवश्यकता उसको होगी जो यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। तो जो धर्मजीवी हैं, जो आत्मजीवी हैं, दरअसल उनको ही गुरु की तलाश होती है। वे उस परम प्रेम को, उस नियंता को पाना चाहते हैं, और गुरु रास्ता बताता है, गुरु पथ बताता है। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर से हम लोग चौथी भक्ति की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।